नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ बिग बॉस 18 एपिसोड 35 वीकेंड का वार लेकर के। तो आज जैसे कि रोहित शेट्टी सर आए हुए थे और थैंक गॉड उन्होंने करणवीर को जगाने की बहुत हद तक कोशिश की। जो मैं कल के वीडियो में बोल रही थी कि कोई तो आकर के कम से कम करणवीर से बात करे और उनको जो है उनकी कमियों को बताए ताकि करणवीर अपने आप में सुधार ला सके। तो क्या रोहित शेट्टी सर के बोलने से करणवीर में कोई सुधार आएगा या नहीं आएगा, हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे और बाकी की जो भी बातें हुई हैं उस विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करणवीर से ही। तो रोहित शेट्टी सर करणवीर से बहुत सारी बातें बोलते हैं और पूछते भी हैं और उनका ये कहना है कि जब सारा फाइट कर रही थी, अग्रेसिव थी घर वालों के साथ, अभिषेक और ईसा लोगों के साथ, तो आप बीच बचाव के लिए क्यों नहीं गए? जो कि उनका पूछना बिल्कुल सही था। यही क्वेश्चन हम लोगों को भी दिमाग में आता है जो बाहर बैठ करके ये एपिसोड देख रहे थे। तो करणवीर का कहना होता है कि क्योंकि वो खुद मैच्योर है और उनको अपना अच्छा और बुरा पता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हैं, अगर हाथापाई करेंगे तो वो बाहर जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोलता। तो क्या ये जस्टिफाई लगता है आपको? अगर करणवीर आप इन चीज़ों में पढ़ने नहीं आए हैं तो फिर आप क्या करने के लिए आए हुए हैं बिग बॉस हाउस में? आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाते, ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी ये पर्सनैलिटी हो, आप अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही होंगे कि दूसरों के फटे में पैर नहीं हराते होंगे, बट आप बिग बॉस हाउस में करेंगे क्या? अगर कोई लड़ रहा है और आप बैठ करके वहाँ बोल रहे हैं कि उनको लड़ने दो और वो जो करेंगे उनका भुक्तभोगी वो खुद होंगे। जैसे कि श्रुतिका को आपके खिलाफ खड़ा किया गया, श्रुतिका से क्वेश्चन किया गया, तो श्रुतिका का यही कहना था कि खुद तो देख ही रहा था और जब मैं उन लोगों के बीच गई बोलने के लिए तो ये मुझे इशारा करके बोला इधर आओ, बैठो और मजे लो। तो ये चीज़ शोभा नहीं देता है आप पे कि आप खुद भी नहीं कर रहे हैं और जो दूसरा कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि आओ बैठो और मजे लो। श्रुतिका वहीं तक सही थी जहां तक वो सारा को समझाने की, कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, बट जब सारा श्रुतिका के प्रेजेंट से परेशान होने लगी थी, आप ये चीज़ सुने होंगे उस एपिसोड में कि सारा बोल रही थी कि तुम मुझे और भी इंस्टिगेट कर रही हो और तुमको देख करके और भी गुस्सा आ रहा है, तुम जो मुझे बार बार इस तरह की बातें बोल रही हो। तो वो हाइपर हो रही थी और ऐसा होता है आमतौर पर, अगर कोई गुस्से में होता है ना तो उस टाइम में वो चाहता है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए। सारा जो आकर के अविनाश के बगल में बैठी थी और श्रुतिका उसको एक मिनट के लिए नहीं छोड़ी, जिस चीज़ के लिए करणवीर बार बार बोल रहा था कि फुटेज खाने के लिए गई हो, तो मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि वो फुटेज खाने के लिए ही गई थी। वो उतनी बड़ी शुभचिंतक है नहीं, उसको लग रहा था ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा है तो इसके साथ में मैं रहूंगी तो फिर मुझे शाबाशी मिलेगी और मुझे अच्छी खासी फुटेज भी मिलेगी, जो कि उनको मिल भी रहा है। कुछ लोग अच्छा और कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई आदमी अगर इस हद तक परेशान है और वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि कोई तीसरा उसमें पड़े, सिर्फ श्रुतिका ही नहीं थी, उसके आसपास काफी सारे लोग बैठे थे, अगर सारा कोई भी गलत काम करती, सारा अनपढ़ गवार तो गई नहीं थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला है और उनको पता है कि वो क्या कर सकती है, वो बस उसको पोक करने के लिए गई हुई थी, ये सबको पता है। बस एक श्रुतिका ही इस चीज़ से एग्री कर रही थी कि जो वो हो सकता है उसको कुछ कर दे, और इस चीज़ के लिए श्रुतिका और करण में बहस भी होता है। और यही बात जो है रोहित शेट्टी सर पूछते हैं श्रुतिका से कि श्रुतिका आप क्या सोच रही थी, आप जो वहाँ गई थी, आपका क्या कहना है करणवीर के बारे में? तो उन्होंने अपनी राय दे दी। और करणवीर से मुझे इस बात का बहुत दुख है कि रोहित शेट्टी सर जैसे आदमी को जो उतनी अच्छी तरह से समझाए, मुझे नहीं लगता कि करणवीर को इतना चांस सलमान सर भी देते। सलमान सर भी किसी मुद्दे पे 2, 4, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं खींचते हैं, वो बस वो बोलते हैं, सामने वाला का रिप्लाई सुनते हैं, उसमें थोड़ा भी एरोगेंस लगता है और उसमें थोड़ा सा भी ये लगता है कि वो इनकार मोड में है, तो सलमान सर इस बात को नहीं बढ़ाते हैं और उस पर छोड़ देते हैं। बट रोहित शेट्टी सर क्योंकि इनके साथ ये काम किए हुए हैं करणवीर के साथ, तो शायद करणवीर से सहानुभूति हो, क्योंकि वो उनके शो के विनर भी रहे हुए हैं, तो शायद ये अंदर से उनके प्रति लगाव हो जो वो उतना इनकरेज कर रहे थे करणवीर को और समझा रहे थे। और करणवीर का क्या कहना था, मैं जैसा अभी हूँ वैसा आगे भी रहूँगा, मैं आगे भी नहीं पढ़ूंगा इन चीज़ों में। तो आप आगे नहीं पढ़ेंगे तो आप टॉप 5 में भी नहीं जाएंगे करणवीर, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता है। अब आप अपना भला अपने हाथ कर सकते हैं, अपना बुरा अपने हाथ ही कर सकते हैं। हम जो बाहर बैठ करके आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पब्लिक की भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, जब आपका यही कहना है कि मैं किसी मुद्दे में नहीं पढ़ूंगा जब तक सामने वाला मेरे। ठीक है, एक चीज़ में आपसे मैं सहमत हूँ कि आपकी वो पर्सनैलिटी ही होगी, आपसे ज़बरदस्ती कह करके किसी मुद्दे में पढ़वाना हो सकता है ये एक तरह का ड्रामा ही हो जाएगा। बट अगर आपको समझाया गया है तो थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट लाइए आप अपने आप में। ऐसे तो कोई बैठ करके तमाशा देख ही नहीं सकता है,
कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो आप देंगे, ठीक है। उस टाइम आप नहीं बोले, बाद में तो अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे कि तुम इस पॉइंट पे गलत थी। जब वो कम से कम ठंडा हो जाता है, जो आदमी गुस्से में है, जो लड़ रहा है, वो शांत हो जाता है, तो एट अ टाइम आप नहीं जाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, घंटे भर के बाद आप जाकर के उनसे बात तो करेंगे कि आप इस पॉइंट पे गलत थे। तो आपकी जो राय है, आपका जो विचार है उस मुद्दे को लेकर के पब्लिक को क्लियर तो होगा कि आप क्या सोचते हैं, भले ही आप उस चीज़ में पढ़े या ना पढ़े। करणवीर से मैं यही कहना चाहूँगी और हम यही देखना चाहते हैं कि ठीक है, आप किसी लड़ाई झगड़े के मुद्दे में नहीं पड़ते हैं, बट बाद में अपनी प्रतिक्रिया तो आप दीजिए। जिन लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो आप दीजिए, जिससे कि हम समझे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और करणवीर ये बोलते हैं कि मेरे दोस्त और दुश्मन वो क्लियर हैं, जिससे मेरी एक बार दुश्मनी हो जाती है, मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता, और जो मेरे दुश्मन है वो गलत भी होते हैं, तो मैं उसके लिए भले ही अभी नहीं लेकिन उस टाइम में खड़ा रहूँगा जब उसको मेरी ज़रूरत होगी। तो ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अप्रिशिएटिंग है कि आज यहाँ तो हर 2 दिन पे रिश्ते बदलते हैं। जैसे श्रुतिका को देख लीजिए, 1 नंबर की पलटू मार निकलेगी ये। अभी इसका जो है ना झुकाव जो हो गया है चुगली गैंग की तरफ हो गया है। श्रुतिका चाह रही है कि क्योंकि विवियन को इतना भाव दिया जा रहा है, चुगली गैंग के मेंबर को कुछ बोला नहीं जा रहा है, उन लोगों को हर चीज़ में जो है शाबाशी मिल रही है, तो मैं उस गैंग में चली जाऊं, इसलिए उन लोगों के पक्ष से बहुत बातें श्रुतिका बोल रही है और ये चीज़ साफ साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं सारा पे। तो सारा से रोहित सर बोलते हैं कि सारा, मैं आपके साथ काम किया हूँ और मैं आपको जानता हूँ, बट आप जो दिख रही हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आप अगर बाहर निकलेंगी, उसके बाद आप उस दिन का इंसिडेंट देखेंगी तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगी कि क्या आप यही हैं। तो रोहित सर का सारा को इस तरह समझाना बहुत बड़ी बात है। सारा को जो है ना इस चीज़ का विचार खुद में करना चाहिए कि मेरे से क्या गलती हो गई और मैं कहाँ इस चीज़ में सुधार ला सकती हूँ। और वही बेबी बॉय वाली बात, डायपर वाली बात, फिर इन बातों को उठाया गया और सारा का कहना था कि ये मुझे चुड़ैल बोल दिया था, बिच बोल रहा था। तो दोनों से बात करते हैं, अविनाश से भी बात करते हैं, सारा से भी बात करते हैं। अविनाश अपनी बातें रखता है, सारा अपनी बातें रखती है। तो मैं अविनाश के बारे में ये कहूँगी कि अभी का अविनाश जो है थोड़ा सा ना लो दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अविनाश आया था और जेल टास्क के बाद तो नेगेटिविटी भर गई थी, बट जो उसके अंदर जोश था, जुनून था, कहीं ना कहीं विवियन के साथ जुड़ करके ना अविनाश ओवर शेडो हो गया है। अविनाश में जो क्वालिटी थी, अविनाश जो खुल के बोल लेता था, खुल के कर लेता था। एक और रीजन ये भी है कि ईसा जैसी लड़की अविनाश के साथ है, चुगलखोर नंबर 1, और इतनी इनसिक्योर है ना कि वो अविनाश को दबा ही रही है, बढ़ने नहीं दे रही है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा मुद्दा कि विवियन बड़ी आसानी से अविनाश के गैंग को हाईटेक करके उस गैंग का लीडर बन जाता है और अविनाश को ये पता भी नहीं चलता, बट रियलाइज तो अब हो ही रहा है। अविनाश ये महसूस कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं दब गया हूँ और मुझे अब लग रहा है कि कुछ हफ्तों के बाद शायद अविनाश विवियन से कट करके अपना अलग खेलना चाहे, क्योंकि सिद्धार्थ और आसिम में भी बहुत दोस्ती थी और आसिम तो बहुत जल्दी ही कट गया था सिद्धार्थ से, जब वो देखा कि मैं ओवरशेडो हो रहा हूँ और दोनों में टसन रहा और ये दोनों जो हैं टॉप के कैंडिडेट हुए थे, ये कंटेस्टेंट हुए थे। तो अविनाश अगर विवियन से हट करके खेलेगा ना तो ही अविनाश कुछ कर पाएगा, अदरवाइज अविनाश दब रहा है। अब बात आती है सारा की। तो सारा को जितनी भी बातें बोला जाता है सारा सुनती हैं और अरफीन खान जी भी सुनते हैं और उनको रोहित शेट्टी सर बताते हैं कि सारा, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी इन लड़कियों को बोलिए नेशनल टीवी पर, इन चीज़ के लिए इन लोगों को सॉरी बोल दे। बात करते हैं रोहित शेट्टी सर एलिस पे। तो एलिस का ये मुद्दा था कि मैं तो लड़की हूँ और गेम में अगर मुझे कोई टच करेंगे तो मैं वुमेन कार्ड तो ज़रूर खेलूंगी, मैं ज़रूर बोलूँगी कि मुझे यहाँ टच मत करो, मुझे वहाँ टच मत करो। ये चीज़ वो बोलती हैं ईसा और शिल्पा जी के पास, और ईसा और शिल्पा जी इस चीज़ के लिए मना करती है कि ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को ईमानदारी से गेम खेलना है। और रोहित शेट्टी सर इस चीज़ को भी बोलते हैं कि मतलब आप लोग इन चीज़ों को मना किए, बट एलिस जो है ऐसा, बट एलिस का ये कहना था कि मेरे माइंड में जैसे ही ये बात आया था उसी समय ये मतलब इस मुद्दे को मैं वहीं छोड़ दी और मैं इस ख्यालात को वहीं ड्रॉप कर दी। तो शेट्टी सर का कहना था कि नहीं, आप उस जगह नहीं छोड़ी थी इस बात को, और ये हम लोग भी देखे हैं कि किस तरह से वो इस तरह की लांछन लगा रही थी रजत के ऊपर कि रजत ने मुझे यहाँ टच किया, यहाँ टच किया। और तब जो है रोहित शेट्टी सर जो है इस बात को बोले कि नहीं, आप कार्ड खेली थी और आप ऐसा बात बोली थी रजत के बारे में, और रजत भी सुन करके इस चीज़ के लिए बोला कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा बोली थी, मैं तो बस अपने हाथ को ऐसी ग्रिप बना करके उसको रोकना चाह रहा था और वो मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम मुझे यहाँ टच किए, जो कि आप देखे होंगे कि कैमरे पे भी नहीं थी। और जो
साफ साफ दिख रहा था, हम लोग भी देख रहे थे कि उसको कहीं टच नहीं किया गया है और बहुत आसानी से वो वीमेन कार्ड खेलने की कोशिश की थी, जो कि बहुत गंदा मजाक था। मैं उम्मीद कर रही थी कि ये टॉपिक एकता जी उठाए, बट एकता जी इस चीज़ पे बात नहीं की, क्योंकि कल इस मुद्दे पे बात हो चुका था कि चाहत को बोला गया था कि आप इस तरह का कार्ड खेलना बंद करें। तो मेन मुद्दा तो यही था, सबसे बड़ी टॉपिक तो यही थी कि इस एलिगेशन पे पता है बिना कुछ सुनवाई के तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अगर बाहर आप इस तरह का एलिगेशन किसी पे लगा देते हैं ना छेड़छाड़ का, तो आप तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं, बाद में आपकी जमानत होनी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों को उठा करके मजाक बनाना, यही सब चीज़ चल रहा है यहाँ पर। और उस मुद्दे को इतने दिन से ढका हुआ था। थैंक्स टू रोहित शेट्टी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े मुद्दे को उठाए और उस लड़की को आईना दिखाए। अब बात करते हैं हम शिल्पा जी के बारे में। तो शिल्पा जी के ऊपर जो श्रुति का एलिगेशन लगा रही थी कि शिल्पा जी भी इस चीज़ में साथ नहीं दे रही थी, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, सब बढ़ावा दे रहा था। और शिल्पा जी का कहना था कि मैं तो सारा को समझा ही रही थी, जो कि दिखाया भी गया था कि शिल्पा जी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी कि सारा जो है गलत लैंग्वेज का यूज ना करे, उनको बुरा भी लग रहा था। तो कल रोहित शेट्टी सर इस चीज़ को क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं उस गेम पे जो दो टीम बना, एक के टीम लीडर थे विवियन और एक के टीम लीडर थे करणवीर। और शेट्टी सर का कहना था कि जो करणवीर को सपोर्ट करते हैं इनकी टीम में आ जाए, जो विवियन को सपोर्ट करते हैं उनकी टीम में चले जाएं, और जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं वो ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शिल्पा शेट्टी जो है वो किसी की टीम में नहीं गई, 24 घंटा वो बैठती है करणवीर के साथ में। लेकिन उनको ये लगा कि अगर मैं करणवीर के साथ में चली जाती हूँ तो विवियन को लगेगा कि ये मेरे खिलाफ है, तो वो बीच में रह गई, वो कहीं नहीं गई। चाहत तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही वो इंडिविजुअल खेलती है, वो भी कहीं नहीं गई। उसके बाद जो है श्रुतिका, जो कि अभी हाल फिलहाल में करणवीर को छोड़ करके विवियन के गैंग में जाना चाहती है, तो उनको भी एक मौका मिल गया, वो भी अपना रहे, जबकि अपने आप को करणवीर का वो दोस्त बोलती थी। तो क्या आप इन छोटी सी बातों के लिए अपने फ्रेंड को सपोर्ट नहीं करेंगे? तो आपका ये पर्सनैलिटी दिख करके आ गया कि आप अपने स्वार्थ में अंधे हैं। आपको जब आपकी जरूरत होगी दूसरों की, तभी आप उसको सपोर्ट करेंगे। घाजी भी अपना साइड रह गए, अरफीन खान भी अलग रह गए। तो करण को सपोर्ट करने के लिए उनके टीम में टोटल करण को लगा के 5 लोग थे, जिसमें कि चूम, कशिश, रजत, सारा और करण, और इधर विवियन गैंग, 4 लोगों का टीम था। तो ये लोग जो है एक दूसरे को वन लाइनर मारते हैं और कवाली स्टाइल में इन लोगों को बोला जाता है बोलने के लिए। तो इस टीम के विनर के लिए हाथ उठाने के लिए बोला जाता है। तो शिल्पा मैडम जो है उस टाइम में भी करण के लिए हाथ नहीं उठा रही थी, उनका हाथ उठ रहा था विवियन के टीम के लिए, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। बट वो देखी कि मैक्सिमम सपोर्ट जो है करण के टीम को मिल रहा है, तो फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है, तो करणवीर ही जीतता है। तो इस दोगली औरत को, करणवीर को अपने साथ बिठाना ही नहीं चाहिए। ये औरत बहुत ही दोगली और मैनिपुलेटिव है, दूसरे को मैनिपुलेट करके अपना काम निकालती है। हमेशा ये विवियन की चमचई करने में लगी रहती है। इसको विवियन के टीम में चला जाना चाहिए। करणवीर, अपनी आंखें खोलो। अगर तुमको अपने जीवन से इतना कुछ सीखने को मिला है, तुम इतने अनुभवी हो, तुम दूसरों के मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते हो, तो तुम क्या इस औरत के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पा रहे हो? इससे बड़ी हिपोक्रेट इस पूरे गेम में, बिग बॉस हाउस में कोई नहीं है, जितनी सातिर महिला ये शिल्पा जी हैं। मुझे तो शिल्पा जी का गेम रत्ती भर पसंद नहीं आता है। आप लोग बताइएगा शिल्पा जी कितने लोगों को अच्छी लगती है। ये मुझे बहुत ही सातिर लगती है, और ये करणवीर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है उसके साथ में बैठ करके। ये नहीं बैठती, करणवीर अच्छा गेम खेलता। अब हम बात करते हैं कशिश की। तो कशिश से पूछा गया था कि जो आपको मॉर्निंग स्नैक में क्या पसंद आता है, तो अविनाश के बारे में टोन था। तो बोली कि स्नैक ही पसंद है, अदरवाइज जो उसकी दिन भर की एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं इनसे बात करने की कोशिश भी की थी। और जब तक आप इनके लिए अच्छा बोलो, इनकी मन की बात बोलो जो इनको पसंद है, तब तक तो वो आपके साथ ठीक रहेंगे। और जैसे ही आप अपनी बात बोलो जो उनको पसंद नहीं आता है, तो वो तुरंत आपको अपनी औकात और आपकी भी औकात दिखा देंगे कि आपका उसके नज़र में क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। तो ये मुझे नहीं पसंद है। और मुझे डे 1 से करणवीर पसंद है। और मैं एलिस के बारे में ये कहूंगी कि ये दिल की साफ है, तो यहाँ आप मात खा रही हैं। एलिस कुछ दिल की साफ नहीं है, 1 नंबर चुगलखोर है। शायद आप पूरा एपिसोड नहीं देखी, हम लोग डे 1 से देखते आ रहे हैं। एलिस 1 नंबर की चुगलखोर है, मिर्ची लगाने वाली, आग लगाने वाली है। और ईसा के बारे में बोलती है कि इसके बारे में जो मेरा पहले दिन से ख्याल था बिल्कुल वही है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। मतलब कुछ लोगों को विवियन के पर्सनैलिटी के बारे में भी वो बोलती हैं।
तो ये सब देख करके यही लगता है ना कि कशिश जो है एकदम स्ट्रांग हेडेड है और उसको अपने निर्णय से कोई नहीं डगमगा सकता है। और एक चीज और सबसे पहले तो दिखाया गया था, रोहित सर बोले कि कशिश तुमको क्या लगता है कि क्या ये नारद है करणवीर के बारे में। तो कशिश का कहना था कि सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा। तो फिर वो दिग्विजय का मुद्दा जो कशिश और दिग्विजय में बातें हुई थी जो कि हम लोगों को टेलीकास्ट में नहीं दिखाया गया था और कल के एपिसोड में दिखाया गया कि उन लोगों में क्या बात हुई थी। एक्चुअली वो ना इस मुद्दे को लेकर के पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे थे करणवीर को फंसाने के लिए। हर चीज में नारद मुनि शकुनी करणवीर को ही बनाना चाहते हैं। करणवीर का तो ऐसा कोई सोच ही नहीं था। करणवीर तो बस यही सोच रहे थे कि दोनों यंग एज का लड़का लड़की है, दोनों के मन में किसी भी तरह की बातें हैं। अगर कशिश इस बात को लेकर के थोड़ा सा अपने आप को लो फील करती है, उसको अपने आप में बुरा लगता है, तो उनका ये कहना था कि जा करके खुल करके दिग्विजय से तुम बात कर लो और अपनी मन की बात रख दो। तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप एज अ फ्रेंड किसी को सलाह देते हैं तो आप क्या नारद और शकुनी का काम करते हैं? तो ये रोहित शेट्टी सर उसको पूरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो कशिश का ये कहना था कि नहीं, मुझे इनका ये चीज बोलना नारद वाला तो नहीं लगा। वो अच्छा ही किए क्योंकि मेरे मन में ये चीज था कि मैं एक बार बात कर लूँ, तो इनके बोलने से मैं चली गई। तो अगर देखा जाए तो इनकी पर्सनालिटी मुझे पसंद आती है और इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो उस जगह करणवीर बच जाते हैं। अब बात करते हैं हम दिग्विजय पे। तो दिग्विजय मुझे बहुत पसंद आता है। काश दिग्विजय को पहले लाते, बट फिर भी थैंक यू बिग बॉस, आप दिग्विजय और कशिश जैसे पर्सनालिटी को लाए हैं। क्योंकि ये लोग जब से आए हैं ना तो कुछ इंटरेस्टिंग गेम बन गया है और बाकी के बंदे भी कुछ करने पे लगे हुए हैं कि भाई हमको भी दिखना है। दिग्विजय अपने साथ बहुत आशा है, बहुत उम्मीद। देखा जाए तो दिग्विजय बहुत बड़ा बोझ लेकर के शो में आए हुए हैं, क्योंकि दिग्विजय एक जो ऐसी शो थी जहां वो जीत नहीं पाए, जीतते जीतते रह गए, और ये दूसरा शो है जिसमें 1 महीने के बाद आए हैं। तो यहाँ क्या हुआ है ना कि क्योंकि वो 1 महीने बाद आए हैं, 1 महीने में मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं, मैक्सिमम जो कंटेस्टेंट हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले बाहर बैठ गए हैं कि कौन किसको सपोर्ट करते हैं, कौन किनका फेवरेट है। तो दिग्विजय को अभी आ करके अपना पांव जमाना, नींव जमाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो एक उम्मीद के साथ भी आए हुए हैं कि उनको शो जीतना है, ट्रॉफी लेनी है। तो बहुत बड़ा टास्क है। बट दिग्विजय हर जगह अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और उनकी ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है। वो हर मतलब बातों में अपना स्टैंड देते हैं और जो चीज़ जायज़ है उस जगह वो बोलते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते हैं, फालतू के मुद्दों में नहीं पड़ते। श्रुतिका से शायद वो दोस्ती करना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ रहोगी तो हंसते बोलते हुए टाइम निकल जाएगा, जैसा कि वो कशिश से बोल रहे थे। तो दिग्विजय का भी पर्सनैलिटी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। हम लोग एक चीज़ को हम लोग हाईलाइटेड करेंगे कि जब सारा की क्लास लग रही थी और उसके बाद बीच में जो ब्रेक हुआ था, तो फिर उसके बाद विवियन जो है रेलगाड़ी बना करके छुक करके अंदर जा करके जिस तरह से चिढ़ा रहे थे ना, ये आपको फील नहीं हुआ कि बिल्कुल वही चीज़ है जो टीनेजर लोग रैगिंग करते थे कॉलेज और स्कूल में? विवियन को कोई गलत नहीं बोले करणवीर कि ये बच्चों के साथ रह करके बच्चा ही बन गया है। इनका छाप क्या उन लोगों के पड़ेगा, उन लोगों का छाप इनके ऊपर पड़ गया है। और विवियन को इस तरह से करते हुए देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह की बचपना एकदम बेवकूफ़ों जैसा हरकत लग रहा था। ये चारों, ईसा और एलिस को तो देखने का भी मन नहीं होता है। ईसा का फेस एक्सप्रेशन आप देखे हैं, कितने एटीट्यूड में बात करती है, कितना अजीब सा एक्सप्रेशन रहता है हर चीज़ में। उसको मतलब लगता है जैसे कि उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने कूट के भरा हुआ है और वो दिखता है। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो जितनी है नहीं उससे ज़्यादा बनती है। तो दिखाया गया जैसे कि कम वोट के आधार पर अरफीन सर को निकाला गया, तो ये तो पूरा गेम ही था। अगर सारा को निकाल दिया जाता, जहां तक कि ज़्यादा करके उम्मीद सारा के निकलने की थी, देखा जाए तो सारा को निकलना चाहिए था उनके बिहेवियर से, बट बिग बॉस उनको रखेंगे और अरफीन को इसलिए निकाल दिए कि सारा और भी अपना जंगली रूप दिखाए और इस शो को और भी कंटेंट मिले। तो अब देखना ये भी बेहतर होगा कि सारा क्या करती है। थोड़ा सा अपना रूप तो दिखाई दी थी जब वो जा रहे थे अरफीन खान, तो सारा जो है सॉरी बोल के लोगों के पैर पे पड़ने लगी। तो रविनाश को बुला करके बोल रही थी कि अब चलो, अब तो तुम खुश हुए ना। तो सारा को पैर पे गिराने की जरूरत ही नहीं थी, ये अति हो गया था। सारा सच में फ्रस्ट्रेट हो गई है कि सॉरी मांगने का ये कोई तरीका नहीं था। आप आराम से आप सोची कि मौके पे चौका मार दो, इसी बहाने में सॉरी बोल दूं इन लोगों को, दोबारा मुझे ना जाना पड़े। मैं तो आपके दिमाग को अच्छे से पढ़ती हूँ, बट ये कोई तरीका नहीं था। आप आराम से बोलती सॉरी, और नहीं बोलने का मन था तो नहीं बोलती। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस होता है कि हम किसी को सॉरी बोले कि ना बोले। किसी के बोलने से हम सॉरी बोलेंगे, वो सॉरी का कोई मतलब भी नहीं होता है। और आप लोगों के पैर पे जाके गिरने लगी माफ कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे उन लोगों का मनोबल और बढ़ेगा और वो आपको परेशान करेंगे।
तो अरफीन खान जी को निकाल दिया गया। अरफीन खान जी मुझे अच्छे लगते थे और उनकी बात करने का स्टाइल तो हर किसी को पसंद है, हर कोई उनकी बात को कॉपी करके अविनाश जैसे कॉपी करके बोलता है। बगापा जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनको निकालना चाहिए। अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बिग बॉस निकाल रहे हैं और बगापा जी को छोड़े हुए हैं। इस वीक बगापा जी को ले जाते, नेक्स्ट वीक अरफीन खान जी को ले जाते। बगापा जी कर क्या रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं, बस बैठ करके दूसरे का मुंह देखना है और सोना है, यही काम है बगापा जी का। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो भी मेन मुद्दा था उन पे हम लोगों ने बात कर ही लिया है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई रिव्यू आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छी लगती है और आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। और जो मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं, जिनको मेरी रिव्यू नहीं पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये भी जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा भी आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ, आपकी मन की बातें बोलती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स पे, मेरे इंस्टा हैंडल अर्चू सन्नी और मेरी फेसबुक प्रोफाइल अर्चना सिंह पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।